हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल वाले दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इस कंपाउंड को अल्डोल कहते हैं। सिंस इस कंपाउंड में बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसीलिए अगर हम इस कंपाउंड को हीट कर दें तो यह आसानी से डिहाइड्रेट होकर कुछ यह कंपाउंड दे देता है। इस कंपाउंड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो चलिए देखते हैं यह रिएक्शन किस तरह से होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में यह पढ़ा है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बेस यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और इसे बाहर निकालकर एक कार्बनायन देता है। सिंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी बाकी एसिड्स के कंपेयर में कम होती है, इसीलिए यह रिएक्शन काफ़ी स्लो रेट से होती है और CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी बनने वाले कॉन्जुगेट बेस या फिर कहे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर बना हुआ कार्बन आयन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें कुछ यह अनायन मिलेगा। इस अनायन की अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो यह हमें अल्डोल दे देता है। यहाँ पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं। सिंस अल्डोल्स रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए अगर हम इन्हें हीट करें तो यह वाटर लूज करके अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स दे देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। हीट करने पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा हाइड्रोजन को डोनेट करता है और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटकर अल्फा बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने लगता है, जिसके कारण बीटा कार्बन पर 5 बॉन्ड होने लगते हैं और बीटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। एज द रिजल्ट हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यदि हमें कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिसमें एक कंपाउंड का कार्बोनिल कार्बन दूसरे कंपाउंड के अल्फा कार्बन को फेस करता है और कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करके हम डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बना लेते हैं।
जो कि हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। आई होप आप अल्डोल कंडेंसेशन को समझ गए होंगे। यदि आप एक से ज़्यादा तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, तो यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन को हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यदि दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो हमें एज अ प्रोडक्ट 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम इथेनॉल और प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल लें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि बेस दोनों कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके कार्बन आयन बना सकता है। यदि बेस इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करता है तो कुछ यह कार्बन आयन बनता है। वहीं अगर आप प्रोपेनॉल की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कुछ यह कार्बन आयन मिलता है। हम अल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को रिकॉल करें तो यहाँ पर कार्बन आयंस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करते हैं। तो यदि कार्बन आयन 1 इथेनॉल पर अटैक करता है तो हमें कुछ यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। यदि कार्बन आयन 2 प्रोपेनॉल पे अटैक करता है तो हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथेनॉल से मिलने वाला कार्बन आयन इथेनॉल पर अटैक कर रहा है और प्रोपेनॉल से मिलने वाला कार्बन आयन प्रोपेनॉल पर अटैक कर रहा है। तो इनसे मिलने वाले इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहेंगे। वहीं अगर कार्बन आयन 1 प्रोपेनॉल पर अटैक करता है तो कुछ यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है और अगर कार्बन आयन 2 इथेनॉल पर अटैक करता है तो हमें कुछ यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह से मिलने वाले कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स को हम क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों ही कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो हमें 4 तरह के कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन चारों प्रोडक्ट्स में सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स का अमाउंट क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स के अमाउंट से ज़्यादा होगा, या फिर कहें सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स मेजर क्वांटिटी में बनते हैं।